आज हम लोग बेसिक मैथ का कंसेप्ट सीखेंगे। उसमें हम लोग आज समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे, उनका गुण एवं उनका सूत्र निकालने का मेथड को जानेंगे। तो देखते हैं आज समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आज हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। अब देखिए, मैं सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का फिगर बनाता हूं। यह है आपका समबाहु त्रिभुज। इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। क्या है? ए बी सी। यह आपको दिखाई देता होगा कि इसकी सभी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण भी इसका क्या है? बराबर है। तो लिख सकते हैं हम समबाहु त्रिभुज के गुण में एक में समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। दो में आप लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी ए बराबर कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। मतलब सभी कोण आपस में क्या है? बराबर है। और सभी कोण का योग भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज के सभी कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आज समबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब है कि समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो एवं सभी कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, यहां हम लिखे हैं एक में गुण यानी प्रॉपर्टीज में कि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो में लिखे हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी कि कोण आप देख रहे हैं ए, यह भी 60 डिग्री, कोण बी भी 60 डिग्री और कोण सी भी क्या है? 60 डिग्री। यानी प्रत्येक कोण जो है आपका 60 डिग्री। यानी कि ए बी सी, कोण ए बी सी भी 60 डिग्री,
कोण बी सी ए भी 60 डिग्री और ए सी बी भी क्या है 60 डिग्री, मतलब तीनों कोण 60 डिग्री है और तीनों कोण का योग जो हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे। ये है आपका समबाहु त्रिभुज। अब हम लोग क्या जानेंगे समबाहु त्रिभुज में कि देखिए 4 में हम लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा को स्मॉल ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब है कि ए बी की लंबाई भी ए और बी सी की लंबाई भी ए और ए सी की लंबाई भी ए, मतलब क्योंकि सभी भुजा आपस में क्या है बराबर है, इसीलिए मान लीजिए कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आपस में बराबर है, सभी की दूरी क्या है ये इकाई है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो प्रॉपर्टीज था, अब इसका सूत्र कैसे निकलेगा, मतलब समबाहु त्रिभुज की परिमाप कैसे निकलेगी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकलेगा। तो हम थोड़ा सा जो पिछले वाला वीडियो है उसको एक बार जाकर देखिएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला निकलता है। तो देखते हैं आगे हम। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों तरफ का घेरा को हम क्या कहते हैं परिमाप कहते हैं, यानी कि चारों तरफ के घेरा को हम परिमाप कहते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज के परिमाप चारों तरफ का घेरा यानी ए बी बी सी और ए सी को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए ए बी की लंबाई क्या है ए है तो ए लिख दिए, बी सी की लंबाई क्या है ए लिया गया है तो ए लिख दिए, और ए सी की भी लंबाई क्या है ए है, यानी कि एगो ए मतलब 1 2 3 यानी 3a। तो बुक में आपको लिखा हुआ रहता है इसी को 3 गुने भुजा, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है 3 गुने भुजा है। क्या है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा। अगर आपसे पूछ दिया जाए एक क्वेश्चन अगर दे दिया जाए आपको कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए आपको दिया है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, यही ना फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हमको सबसे पहले भुजा की लंबाई दे दिया है, भुजा की लंबाई यानी ए बराबर आपका दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर।
समबाहु त्रिभुज के परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या है? 3 इंटू ए यानी कि भुजा, यानी 3 या गुने में कितना 10 सेंटीमीटर, यानी 3 दहा के 30 सेंटीमीटर इज द आंसर। इस तरह से हम क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो दिया है a बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। अब पूछ रहा था समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने a या 3 गुने भुजा आप लिख सकते हैं। तो 3 था तो 3 हमने लिखा, और a की जगह 10 सेंटीमीटर हमने बैठा दिया, तो 3 दहा के 30 सेंटीमीटर हुआ। इस तरह से आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले इसमें एक लंब डालते हैं। तो लंब डालते हैं तो यहां से एक लंब, इसको हम समद्विभाजित करते हुए एक लंब डालते हैं। एक लंब डाले, ये बीसी को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। यहां से पूरा ये पूरा ए है, तो यहां से बीच में हम मान लेते हैं यहां पर डी है। क्या है? डी है। ये पूरा तो लंबाई ए है। अब देखिए, डी से सी की लंबाई क्या हो जाएगा? ये पूरा ए है तो ये आधा हो जाएगा, ए बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए, हमको यही ए और डी, यहां पर आपको क्या है? यहां पर आपको जो है लंब है, या ऊंचाई कहिए इसको, ये डी। पहले ऊंचाई निकाल लेते हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ऊंचाई पहले हम निकाल लेते हैं। ऊंचाई आसान होगी क्षेत्रफल निकालने में। तो देखिए, ऊंचाई कैसे निकालेंगे? यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए, यहां से सिर्फ इतना ही दिखना है। इतना देखिएगा तो ए, डी और सी जो कि समकोण त्रिभुज दिखाई देता है, जो कि पिछले वीडियो में हमने समकोण त्रिभुज ही पढ़ाया है। तो आप जाके एक बार पहले उस वीडियो को देखिएगा, तब इसको देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगी। ऐसे समकोण त्रिभुज ही है, और ये हमको देखिए शीर्ष लंब यानी ऊंचाई है, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, क्योंकि लंब है, लंब बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण में क्या है? ए सी है। कर्ण में क्या है? ए सी का स्क्वायर, और माइनस लंब क्या है? आधार हो जाएगा। आधार हो जाएगा डीसी का स्क्वायर। तो देखिए, एसी के जगह पर कितना है? एसी के जगह पर ए है। एसी के जगह पर ए है, ए का स्क्वायर माइनस डीसी के जगह पर ए बटा 2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर है। देखिए, रूट अंडर ए स्क्वायर बटा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर और 2 दूना 4। अब देखिए, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 में ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर से तो 4 स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4, तो ऊपर में 1 से गुना होगा तो ए स्क्वायर। अब क्या हो जाएंगे?
4a² में से 1a² को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 3a² बटा 4। अब देखिए इसको रूट से बाहर करेंगे तो √3 तो रहेंगे क्योंकि √3 तो टूटेगा नहीं, a² है तो क्या हो जाएगा a, देखिए 4 का वर्गमूल 2। तो इस अब देखिए समबाहु त्रिभुज के जो ऊंचाई निकल के आया √3/2 इंटू ए, क्या आया निकल के √3/2 इंटू ए। तो इस तरह से हमको क्या निकल गया समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकल गया, यानी ये आपको क्या है ऊंचाई है, ए से डी तक क्या है ऊंचाई है। अब हम क्या निकाल लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो अब देखिए किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो हम इसको क्या फार्मूला लगाएंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए 1/2 आधार के जगह ही पूरा यहां से यहां तक के जो दूरी है a है और ऊंचाई कितना आया है √3/2 इंटू ए। अब देखिए तो 1 और √3 और a को a से गुना कर देंगे तो √3 और 2 दूना 4 क्या हो जाएगा a गुने a², यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा √3/4 a², क्या हो जाएगा √3/4 इंटू a², यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकल गया। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई और क्षेत्रफल आप अगर पूरे वीडियो को देखिएगा तो जरूर से जरूर सीखिएगा, लेकिन हाँ आप देखने के साथ साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे और एक एक स्टेप को लिखते चले, न हो तो स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको फिर उसको लिखे, ताकि आपका क्या हो रिवीजन हो। मैथ जब तक लिखिएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं। तो इस तरह से आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई निकल जाएंगे।